सलाम आदाब हिंदुस्तान GAF न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद शोएब रज़ा। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। मैं मोहम्मद सैफुल्लाह, चेयरमैन और गौसे आज़म फाउंडेशन, जयपुर, राजस्थान। आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाना लेकर निकले हैं। खाना बांटते हुए आज हम लोग यहाँ पे आए, एक ऐसी जगह पर आए जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ खाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे रुके और सबको इकट्ठा किया और हम लोगों ने कहा कि भाई आज हम सब आपको एक साथ यहाँ पे खाना देंगे। आपको जैसा कि पता है कि गौसे आज़म फाउंडेशन एक बहुत बड़ा NGO है जो पूरे देश में जगह जगह पर गरीबों, यतीमों, बेवाओं, हकीकी ज़रूरतमंदों, मुसाफिरों की अनेक प्रकार तरह की मदद करता रहता है। और उसी में से हमारे ट्रस्टी, हमारे सहयोगी, हमारे काजी, हमारे मेंबर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं। और कभी ट्रस्टी की तरफ से होता है, कभी चीफ ट्रस्टी की तरफ से होता है, कभी प्रेसिडेंट की तरफ से होता है, कभी डायरेक्टर की तरफ से होता है, कभी मेंबर की तरफ से होता है, कभी काजी की तरफ से होता है, कभी सहयोगी की तरफ से होता है। तो आज जिस सहयोगी की तरफ से ये खाना बांटा जा रहा है उनका नाम है पिंटू कुमार। पिंटू कुमार जी की तरफ से आज ये खाना बांटा जा रहा है और गौसे आज़म फाउंडेशन के ये सहयोगी हैं पिंटू कुमार जी, उनकी तरफ से ये खाना बांटा जा रहा है। जिस जगह पे हम आए हैं, हम GF न्यूज़ चैनल वालों से ये कहना चाहेंगे कि ज़रा सा आप हमें ये दिखाइए कि हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, जिस राजस्थान में रहते हैं, उस राजस्थान में रहने वाले किस हालात में रहते हैं। ज़रा सा ये देखिए किस हालात में रहते हैं। हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, उनका ये दावा है कि हम भारत में गरीबी नहीं रहने देंगे। लेकिन जब हम लोग निकलते हैं तो हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं कि ये गरीबी है और इसे गरीबी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, ये क्या चीज़ है। आप बताइए कि गर्मी के मौसम में इस तरह से बेचारे ये लगाए हुए हैं, अपनी गर्मी से ये किस तरह से बचते होंगे। ये देखिए बेचारे रस्सियों के ज़रिए अपना एक छत बनाया है जिसमें ये लोग रह रहे हैं। हमारी माता जी हैं प्रभाती देवी जी, आप देखिए सबका क्या हाल है। ये चूल्हा देखिए, चूल्हा आज हमारे पास कहा जाता है कि साहब जो उज्ज्वला जो है योजना चल रहा है, ये देखिए चूल्हे में इनका खाना नहीं बना है। इससे बड़ी गरीबी और क्या हो सकती है। आप देखिए शौचालय कि हम घर घर शौचालय देंगे, इधर दिखाइए ज़रा सा, ये शौचालय है, घर घर शौचालय जो सरकार देने का वादा करती है। कहाँ है ये शौचालय, आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इधर दूर दूर तक देखिए लाइटें वगैरह खूब लगी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सब कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन इसी बिल्डिंगों के बीच में और इसी लाइटों के बीच में ऐसा गरीब परिवार भी रहता है जिसको देख के हमें बड़ी हैरत होती है और बहुत ताज्जुब भी होता है और बहुत आश्चर्य भी होता है कि यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं। आप ज़रा सा देखिए कि हमारे बीच में देखिए ये बेचारे सांप का काम करते हैं, बेचारे बड़ी मुश्किल से रोज़ी रोज़गार हासिल करते हैं। दूर, बहुत दूर कोई बोबास गांव है, वहाँ से बेचारे ये लोग आए, लेकिन इनकी हालत बहुत ख़राब है। मैं मोहम्मद सैफुल्लाह गवर्नमेंट से ये मांग करना चाहता हूँ कि आप जन सेवक हैं, अगर जन सेवक हैं तो सब लोगों की सहायता करें, सब लोगों की मदद करें, इनके खाने पीने, रहने सहने वगैरह की मदद करें, दवाइयों की मदद करें, वगैरह वगैरह सबकी मदद करें। हम बात करते हैं भाई साहब से जिनसे हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने कहा कि साहब हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, हम लोग को भी खाना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल, हम लोग खाना बांटने के लिए निकले हैं। आइए ज़रा सा आगे आइए, हम इनसे बात करते हैं। ज़रा सा बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, सबसे बात कराएंगे। हम लोग खड़े खड़े बात करते हैं। आप अपना शुभ नाम बताइए। राकेश। राकेश जी, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, सांप वगैरह पकड़ते हैं, कोई बेलदारी आते थे वहाँ चल जाते हैं, कर लेते हैं पेट के लिए। वो भी पे, अब तो सांप वगैरह भी बंद करवा दिए, सब कुछ करवा दिए। अब तो यहाँ ऐसी कोई मजदूरी आ जाती तो कर लेते हैं, नहीं तो वरना घर ही रहते हैं। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं हमारी मदद करें, हमारे के लिए सब कुछ करें, हमारे लिए आपके लिए सब कुछ किया जाए। रहने के लिए सब कुछ चाहिए, बारी बारी मैं सबसे बात करूँगा। सब कुछ चाहिए हमको रहने के लिए। हाँ, एक इंसान की जो ज़रूरत है वो ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि सरकार को हम लोग जो है वोट देते हैं और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि ऐसी जगहों पे तलाश करें, चकाचौंध की दुनिया से हमारी सरकार निकले और हमारी सरकार ऐसी जगह पर आए, खुद चल कर आए। चूँकि जन सेवक का मतलब ये होता है कि हम खुद चल के अपनी प्रजा की समस्याओं को सुने
और समस्याओं का समाधान करें। चलते हैं भाई साहब से बात करते हैं और भाई साहब का नाम जानते हैं। आपका शुभ नाम? मोरनाथ सपेरा। मोरनाथ सपेरा। सपेरा। आपको हम लोग यहाँ पे आए, हमारे यहाँ एक फाउंडेशन है जिसका नाम है गौसे आजम फाउंडेशन। ये गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, हकीकी ज़रूरतमंदों की मदद करता रहता है। तो आज हम लोग इधर निकले थे तो हम लोग पूछते पूछते, चूँकि हम लोग कई जगह जाते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं बांटने के लिए खाना। गाड़ियों में पैक होता है, सब कुछ होता है, तैयार होता है, दिन भर लग जाता है खाना बनाने में, तैयार करने में। तो हम लोग जैसे आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लगे साहब, बहुत अच्छा बहुत लगे। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। हम गरीबों की मदद करेगा तो वही हमारे तो मालिक है, वही सब कुछ है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप जो ये चूल्हा नहीं जलता है तो इसको जलाने के लिए आप क्या चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं, सरकार से क्या भूखे ही सो जाते हैं, क्या चाहते हैं, भूखे ही सो जाते हैं। कभी अब बारिश आई 4-5 दिन से बच्चे ऐसे ही भूखे ही सो गए। अब आग जल रही नहीं है, ऊपर से बारिश गिर रही है, तंबू तागा है नहीं, उसके अंदर पानी चोरा है, सोटा आंधी आ रही है, तंबू गिर रहा है, उसको उठा रहे हैं, बच्चों को ढक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, किसी को पकड़ के किधर लुका रहे हैं खाटों के नीचे। इतनी हमारी कंडीशन खराब हो रही है। गवर्नमेंट ने वादा तो बहुत लंबा लंबा करता है कि गरीबों को हम सहायता करेंगे, गरीबों को लेने के लिए सबको जगह मिलेगी, पर हमारे लिए तो आज तक गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करा है। अमीरों के लिए तो जिसके पास में जगह भी है, जिसके पास में सब कुछ है, उनको तो गवर्नमेंट ने देने के लिए सब कुछ तैयार है, और गरीबों के लिए रहने के लिए 4 आंगल की जगह नहीं दे सकते जी, उसमें वो भी माता का लुका के आपकी बच्चों की जान बचा सके, बच्चों को पढ़ा लिखा सके, आपकी रोजी रोटी कर सके। अब हमारे को यहाँ जैसे कोई कचरा होता है, कूड़ा कचरा है, जैसे कूड़े कचरे की तरह हमारे को यहाँ 10 साल हो गए रहते हुए को शालीमार प्रताप डेयरी में। 10 साल में हमारे को कचरे की तरह समझ रखा है। कभी उठा के इधर फेंक देते हैं, कभी उठा के इधर के कचरे की तरफ इधर फेंक देते हैं, नहीं जाते हैं, नहीं उठाते हैं तो लट सोटे मारते हैं, झूंपड़ियाँ जला देते हैं। ऐसे करके हमारी कंडीशन खराब है। हम तो बहुत दुखी आदमी हैं। दुखी आदमी है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके पास कोई मतलब जैसे सरकारी कोई दस्तावेज है? कुछ ही नहीं मिला हमारे को तो। कोई गैस चूल्हा का गवर्नमेंट ने गैस चूल्हा दे रही है, सब कुछ कर रहे हैं, हमारे को कुछ ही नहीं मिला। आपके पास जन आधार कार्ड? अभी तो बनया ही नहीं है। किसी के पास तो बन गया, किसी के पास आधार कार्ड आपका? हाँ, आधार कार्ड तो बनवाए हैं। आपके पास जो है जन आधार कार्ड? हाँ है। चिरंजीवी कार्ड? हाँ ये वो भी है, जो कैंप लगते हैं उसमें बनवाए हैं। अच्छा, उन्होंने बनवाए थे। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं भाई साहब से जो बैठे हुए हैं बच्ची को लेकर, इनसे ज़रा सा बात करते हैं। हमें तो ये चूल्हा देख के बहुत अजीब सा लग रहा है कि हमारे एक नबी के बहुत बड़े दोस्त थे हज़रत उमर फारूक, जो बहुत बड़े उस दौर के दूसरे खलीफा हुए थे। जब वो रातों में निकला करते थे तो यही सब देखते थे और हाथों हाथ वो समस्या का समाधान करते थे। हमें समझ में नहीं आता कि आज लोग जो है राजा की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग रातों में निकलते क्यों नहीं हैं? अपनी प्रजा को की समस्या को देखने के लिए निकलते क्यों नहीं है? लाल बत्ती मिल जाती है, आराम से रहते हैं, ठाट से रहते हैं। आप आराम से रहो, ठाट से रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने परिवार को संभालो, अच्छी बात है, लेकिन जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उस जिम्मेदारी को आप निभाओ। हम तो यही चाहते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? लोकेशना सपेरा। लोकेशना सपेरा। यानी ये पूरा सपेरा परिवार है आप लोगों का, जो एक ही खानदान से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं। हम भाई साहब ये बताइए, ये जो शौचालय है, ये शौचालय कैसे यूज़ कर पाते हैं? अब शौचालय देखो, बाढ़ बेटी नहाती धोती है ना, वो उसको पर्दे लगाता है, गटर बाथरूम है नहीं है, जगह वगह कुछ है नहीं है। मतलब कुल मिला के ये कि पर्दा ज़रूरी है। पर्दा जरूरी है, बाढ़ बेटी सबके नहाती है जी, पर्दा ज़रूरी इसलिए कि उसको हम लोग हिजाब भी बोलते हैं। हाँ। और कुछ लोगों को हिजाब से बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आप लोगों को तो हिजाब से तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं हमको। इन लोगों को हिजाब से तकलीफ नहीं है, क्योंकि हिजाब एक ऐसी चीज़ है जो हमारी संस्कृति है, हमारी बहू बेटियों की, बहनों की, माओं की, सबकी जिम्मेदारी, सबकी एक संस्कृति है। हाँ, कोई चुनरी ओढ़ती हैं, कोई पर्दा करती हैं, कोई दुपट्टा डालती हैं, कोई साड़ी का पल्लू जो है आगे करती हैं। तो ये हमारे राजस्थान की सभ्यता है, और इस सभ्यता को मिटाने के लिए कई लोग जो है तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग इसको हिजाब का नाम दे देते हैं और उनको बड़ी बेचैनी होती है। अच्छा, हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे मेरी बेटी इधर आ जा, तू मेरी बेटी इधर आ, तुझसे बात करते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ बच्चा? राधा सपेरा। राधा सपेरा इनका नाम हुआ। आप कुछ कहना चाहोगे? मुझे आप देख के कैसा लग रहा है आपको? ऐसे रहने बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, पर ऐसे रहने की परेशानी हो रही है हमारी। परेशानी हो रही है? देखो बेटा, मैं ये आपको साफ सुथरी बात बता रहा हूँ कि समस्या का समाधान होता है। हर चीज़ का एक वक्त होता है। हर आदमी संघर्ष करता है। आप भी संघर्ष करो, आप भी
नहीं है हमारे, ये रहने के लिए कुछ ही नहीं है मकान। रहने के लिए कुछ नहीं है, मकान नहीं है। चलिए, ये सारे सारे बच्चे हैं, आप भी आगे आ जाओ, आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ। मैं बात करता हूँ, आपसे भी बात करता हूँ, आपसे भी, और उसके बाद से जो है हम लोग बात करते हैं, बच्चों से भी बात करेंगे। आज हमें जो है बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलकर। और आपका नाम क्या है? पूजा सपेरा। पूजा सपेरा। पूजा सपेरा जी, ये बताइए कि जो आज जिस कंडीशन को मैं देख रहा हूँ, मेरा खुद का मतलब रोम रोम देखिए खड़ा हो रहा है आप लोगों की गरीबी देखकर, बहुत दिल बेचैन हो रहा है। हम लोग ऐसे ही लोगों के पास जाते हैं, ढूंढते हैं हम लोग अपना अपना माल जो है किसी को ऐसे बांटते नहीं हैं। हम लोग जो हमारे ट्रस्टी हैं, प्रेसिडेंट हैं, चीफ ट्रस्टी हैं, डायरेक्टर हैं, या सहयोगी हैं, या काजी हैं, या हमारे जैसे अभी पिंटू कुमार के जरिए ये खाना बंट रहा है, हमारे एक सहयोगी हैं, उनके द्वारा ये खाना बंट रहा है। तो हम लोग ढूंढते हैं, मतलब आप ये समझ लो कि ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक पहुँचे। ये एरिया ऐसा एरिया है कि भाई साहब यहाँ तो दिन के उजाले में कोई आने से डरेगा, लेकिन हम रात के अंधेरे में आए हैं, है ना। हालांकि हम लोग डरते उड़ते नहीं, हम लोग सिर्फ एक रब से, एक अल्लाह से डरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और पूजा जी, आप ये बताओ कि आज जो आप लोग को तो टीवी वगैरह तो खैर आप लोगों को पता ही नहीं होगा, सोशल मीडिया पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोग बैठते उठते होंगे तो कुछ लोग नफरत की बातें करते हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसको तुम मार दो, उसको वो मार दे। तो क्या भारत में ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। एक ही होते हैं वो तो, सबका खून एक ही होता है। सबका खून खून सबका एक होता है। क्या बात है, खून सबका एक होता है, सबका रंग लाल होता है ना। और सबका खून लाल होता है, और सब किसी ना किसी का लाल होता है ना। सब किसी ना किसी का लाल होता है ना। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास। जो है पूजा जी हैं हमारे पास, जो है क्या नाम बताया भगवान और अल्लाह एक आपने? क्या नाम बताया? राधा। राधा जी हैं। आपका नाम? उल्टा करेंगे जल्दी है, लखन सपेरा। आप बेटा? कृष्णा जी। आपका नाम? लोकेंद्र। आपका बेटा? भूमिका। आपका? आर्यन। और आपका बेटा? मुकेश। आपका? मनसा। आपका बेटा? विनोद। विनोद। देख रहे हो विनोद, ये हाल है हमारे यहाँ के। आइए चलते जैसा प्रभात देवी से बात करते हैं। प्रभात देवी जी, थोड़ा सा आप इधर आ जाओ, 1 मिनट आप इधर आ जाओ। प्रभात देवी जी, मेरा नाम सैफुल्ला है, मैं मौलवी हूँ और काजी भी हूँ और गौसे आजम फाउंडेशन का चेयरमैन भी हूँ। और हम लोग जो है गरीबों, यतीमों, बेवाओं, हकीकी ज़रूरतमंदों को अपनी औकात, अपनी हैसियत के मुताबिक उनको कुछ ना कुछ मदद करते हैं। आज हमसे मिलके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा। दिल से आशीर्वाद देंगी आप? आशीर्वाद देंगे दिल से। आशीर्वाद देंगी। और अगर हमारे यहाँ कोई समस्या होती है तो उसके लिए दुआ करेंगी? दुआ करेंगे। दुआ करेंगे। ये थी प्रभात देवी जी, जिन्होंने हम लोग से बात किया। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा, चलते चलते ख़ास तौर से मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि सर प्लीज़ आप लोग जो है फेंका फाकी से निकलो बाहर और हकीकी ज़मीनी स्तर पर काम करो। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हम लोग बहुत बुरी कंडीशन में जनता को देखते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी गाड़ियों का जो काफ़िला लेके चलते हैं, उन गाड़ियों का काफ़िला ऐसे इलाकों में लेके चले और सरकारी स्तर पर गाड़ियों में सामान भर भर के लाएं और ऐसे लोगों की मदद करें। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब। देखो ज़्यादा है ना, अगर खाना बच जाए ना तो दूसरे को खिला देना है ना। हाँ, ज़्यादा ये थैली में तो कम दिखता है, जब वो बर्तन में खाता है तो ज़्यादा लगता है। हाँ, तो क्या स्वाद बहुत अच्छा बना हुआ है। एक माता जी को भी दे देना। माता जी का नाम क्या है? प्रभाती देवी। अच्छा, नहीं सिंपल है। पुलाव है, ठीक है ना? ठीक है, ओके, लीजिए। आज मैं अपने हाथ से आपको खिलाता हूँ, ठीक है? इनका चेहरा मत दिखाना खाने वालों का, है ना, खाली मुझे दिखाना। आई शाबाश। क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन। टेस्ट आया? भले बताओ, टेस्ट आया ही नहीं? स्वाद आया? स्वाद आया क्या? मज़ा आया? चलो भाई, लो बेटा,
मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से, अब इसको दे दो। ले। ऐ शाबाश, खाओ खाओ खाओ। क्या नाम है आपका? मनसा। मनसा। खाओ खाओ, खा के बताओ कैसा लियो? स्वाद आया या नहीं आया? बढ़िया लियो। हाँ क्या तो हाँ बताओ, स्वाद आया? बताना। सही बना। नहीं सही बनाए या बहुत सही बनाए? हमने बेस्ट बना, एक नंबर बना, सही मार जाता। एक नंबर चावल है, एक नंबर सामान है। ये आ गई भूमिका। हाँ आजा भूमिका। बताओ भाई कैसा लगा? भाई अठो देते पर भूमिका नहीं। कैसा लगा बेटा? आया मजा आया? ये तीखा तो नहीं है? हाँ खा के देखो बेटा। आई शाबाश, तीखा तो नहीं है? ये ला भूमिका। हाँ कहाँ? अरे बच्चा बच्चा बच्चा, मैं बैठ के खिलाऊं इसको, बैठ के खिलाऊं। आई शाबाश, आई शाबाश। अरे वाह 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 वाह। अच्छा लो मणि बेटा। अच्छा इसको लगी हो? खिलाया? तुमने खाया? आई शाबाश। लाओ भाई। और कहाँ गए? हाँ भाई साहब को खिलाते हैं, भाई साहब को खिलाते हैं, भाई साहब को देखो, भाई साहब को हम खिलाते हैं। खाओ भाई। गरम है ना बिल्कुल? गरम है गरम बिल्कुल पैकिंग, गरम 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 लाया है पैकिंग। बहुत अम्मा को अच्छा। खिलाओ, बहुत अम्मा को खिलाओ, अम्मा को। नहीं नहीं नहीं, मीट नहीं डालते हम। नहीं डालते हैं। नहीं इतवार हो या सोमवार हो, हम लोग मीट नहीं डालते। मीट तो क्या है, जब कोई बोलता है ना तब उसको लेके जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, प्रभा देवी जी क्या बात है। और कौन है? खाली हाँ यही कह रहे भाई, क्या बात है। हाँ 3 जने रह गए हैं। आज तो बहुत खुश हो रहे हो यार आप तो। आज तो हमारी भी खुशी आ रही है। और तुम भी बात करें। हमको तो खुशी ऐसे हो रही है, आप आए हो, हमारी हमारा भी कोई हेला सुनने वाला आया है। हमारे भी मकान होगा रहने के लिए। आएगा क्या? पेड़ तो भर गया ना। ये सब खुदा की मेहरबानी होती है। एक शायर ने कहा था, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर। होएगा। खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर, है ना बेटा? ठीक है चलो, थोड़ा पानी मिल जाएगा। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। मैं मोहम्मद सैफुल्लाह, चेयरमैन गौसे आजम फाउंडेशन। आज अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम फाउंडेशन की जानिब से हमेशा की तरह आज भी खाना पड़ रहा है गरीबों, यतीमों, बेवाओं और हकीकी जरूरतमंदों और मुसाफिरों के बीच में। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बांटते कई जगह और कई इलाकों में खाना बांटते आज हमारा मूड हुआ कि जनाब रमजान साहब से मुलाकात करें। तो इत्तेफाक से ये रास्ते में ही इनका जो है एक कुटिया है, बाबा साहब है। तो बाबा साहब ने हमारे बहुत पुराने मुलाकात की है और लगभग मेरे ख्याल से 28 से 30 साल से लगभग जानते हैं मुझे। हाँ, और इसलिए बाबा चिरागुद्दीन साहब की दरगाह है और इसके लिए माशाल्लाह खाते भी है, माशाल्लाह रात दिन खिदमत करते रहते हैं और बहुत ही अच्छे आदमी, बड़े नेक आदमी हैं। आज इनसे जो है हम बात करेंगे। बात ये करेंगे कि आप तो कुटिया में रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि गौसे आजम फाउंडेशन के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे, क्योंकि सारी दुनिया जानने लगी है। तो चाहे कुटिया में रहें, चाहे आलीशान मकान में रहें, करीब सभी लोग गौसे आजम फाउंडेशन के बारे में जानते हैं। तो जनाब रमजान साहब, आपसे गुजारिश ये है कि आप गौसे आजम फाउंडेशन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है आपको पूरा भारत देखेगा और पूरे भारत के साथ साथ कई वर्ल्ड में ये रिकॉर्डिंग जाएगी जिसे सारी दुनिया देखेगी। तो आप ऐसी बात बताएं गौसे आजम फाउंडेशन के बारे में, ताकि लोगों को ये पता चले कि गौसे आजम फाउंडेशन ईस्ट एंड वेस्ट, गौसे आजम इज द बेस्ट। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गौसे आजम फाउंडेशन आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सुभान अल्लाह। और मैं सैफुल्लाह साहब इमाम साहब की दुआ करता हूँ कि इनके जज्बे को अल्लाह सलामत रखे, कि इस काम में जुटे हुए अल्लाह इनको कामयाब करे। और उसके ऊपर से जमाना पे आता है तो क्या बोलूँ मैं, बोलने को तो मेरे तरफ से नहीं, उनकी शान बोल सकूँ, उनकी शान वाले हैं जो उनको चाहता है जमाना उनको चाहने लग जाता है। और अल्लाह उस पर रहम करम की निगाह रखता है और वो भटकता नहीं है, उसको गुमराह नहीं होता है। जो इसका चाहने वाला होता है वो गुमराह नहीं होता है, अहले बैत को मानने वाला होता है वो गुमराह नहीं होता है। कोई भी दौर हो, कैसा भी वक्त हो, अमीरी हो गरीबी हो, इससे जुड़े रहने से जिंदगी बन जाती है, आखिरत भी बन जाती है और जिंदगी बन जाती है, आदमी सलूक आ जाता है। और इमाम साहब के लिए मैं दुआ करूँगा कि ये बड़े दिल जोर से लगे इसमें, अल्लाह इनको बहुत कामयाब करे, बहुत ऊंचाई पे ले जाए। ये हमारे दिल से दुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम वाला, है ना? और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का,
तू है आने नूर, तेरा सब घराना नूर का सुभान अल्लाह। तो ये हमारे जनाब रमजान बाबा साहब के नाम से जाने जाते हैं और बड़ी मेहनती हैं, बहुत लगन से काम करते हैं। और चलते चलते आज मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि कुछ नए लोग हैं जो मुझे जानते हैं। असल में किसी के बारे में अच्छाई को जानना हो, उसकी ईमानदारी को जानना हो और उसकी पारदर्शिता को जानना हो और उसके काम को जानना हो, तो उसके जो पुराने लोग हैं उनसे मिलना चाहिए, वही सही बताएंगे वही सही बताएंगे। कि भाई ये बंदा कैसा है। तो हम जानना चाहेंगे जनाब रमजान साहब से कि आपकी नजर में सैफुल्लाह साहब की ईमानदारी, इसकी पारदर्शिता और इसका काम आपको कैसा लगता है? मुझे इनकी काम भी अच्छा लगता है, इनका तरीका भी अच्छा लगता है। ये लोगों के लिए भी भलाई के लिए सोचते हैं, दूसरों के काम भी आते हैं। इनमें जो चाहिए, एक फकीर में जो चाहिए वो सब कुछ इनमें बन है। पढ़े लिखे भी है माशाअल्लाह, अच्छी पहुंच भी है, जानकारी भी है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह को नवाजे इनको, बहुत नवाजे। मैं इनको क्या बोलूँ, क्योंकि मैं एक मुफ्ती हूँ, ये इमाम है। माशाल्लाह, क्या बात है। ये थे जनाब रमजान साहब जो बता रहे थे गौसे आज़म फाउंडेशन के नेकी के कामों के बारे में। और आज बहुत खुशी हुई कि हम टाइम निकाल कर इनके पास आए और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मेरी मुलाकात हुई और हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे साहब। इनसे भी बात करते हैं और ये अपना नाम बताएंगे और साथ में हमारे बारे में बताएंगे और गौसे आज़म फाउंडेशन के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं जनाब की तरफ। जी, मेरा नाम तो अब्दुल गफ्फार है और इनकी मैं बहुत इमाम है मेरे, इनकी मैं इज्जत करता हूँ। और इनके जो फाउंडेशन जो चला रहे हैं बिल्कुल बहुत आला और बेहतर फाउंडेशन है। जो पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो चीज़ चलेगी तो वो हमेशा फैश पाएगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी और अच्छे ही लोग उससे जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। यानी तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा माशाल्लाह। चलिए, ये जनाब अब्दुल गफ्फार साहब थे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जनाब रमजान साहब, क्योंकि खाना बांटते बहुत टाइम हो गया है और अभी हम लोग थोड़ा सा खाना बहुत बाकी है, तो हम लोग उसको थोड़ा बांट के आ जाते हैं। और आपने जो हमें बताया कि उस तरफ है, तो हम लोगों को खाना देंगे। तो इजाजत देंगे आप? सुभान अल्लाह, आपको अल्लाह कामयाब करते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।